नमः। भक्तजनों, आपका आपके गौरी कृपा चैनल में हम फिर से स्वागत करते हैं। पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि बहुत दिनों के अंतराल के बाद हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं, परंतु हम आगे से पूरी कोशिश करेंगे कि अंतराल आगे से ना आए। अब आज की जो हमारी वीडियो है वो श्राद्ध को समर्पित है। श्राद्ध जिसको कि हम पितृपक्ष भी बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। श्राद्ध जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, संस्कृत से आया है, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा कर्म जिसमें कि जो भी इंसान है उसकी पूरी निष्ठा हो, पूरी फेथफुलनेस जिसे हम कहते हैं, पूरी डेडिकेशन होती है, उसे हम बोलते हैं श्राद्ध। अब इसे हम पितृपक्ष क्यों कहते हैं? इसे हम पितृपक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 15 दिन होते हैं पूर्णमासी से लेके मावस तक के, वो हमारे समर्पित होते हैं हमारे पितरों को। पितृ यानी हमारे जो पूर्वज हैं, जो कि अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एक बारी वो जब डेड कर जाते हैं तो उसके बाद जिस भी तिथि को वो डेड करते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 15 तिथि होती है, ठीक है, तो पूर्णमासी से लेकर मावस तक उन 15 तिथियों में जिस भी तिथि को कोई भी पर्सन डेड कर जाता है, उस तिथि को उसका श्राद्ध मनाया जाता है। माने अगर कोई तृतीया को गया है तो उसका तृतीया को श्राद्ध होगा, और कोई सप्तमी या अष्टमी जिस भी दिन जाता है उसका जो श्राद्ध होता है वो उसी पर्टिकुलर डेट में हम मनाते हैं। अब इसके बाद से श्राद्ध में हम खाना क्यों निकालते हैं, ब्राह्मणों को ही खाना क्यों खिलाया जाता है, और कौवे को क्यों खिलाते हैं, गाय को क्यों खिलाते हैं, ये सब जो प्रश्न है वो आपके मन पे आते हैं। सबसे पहली चीज, जो कौवा है वो एक वाहन माना जाता है, जो कि हमारे पितरों को जिस लोक में वो हैं, यानी कि पितृलोक में, ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, तो पितृ जो होते हैं हमारे वो पितृलोक में होते हैं, तो पितृलोक से उनके लिए जो लेके आता है वो कौवा लेके आता है, तो इसलिए कौवे को एक मैसेंजर माना जाता है। तो जो भी हम खाना निकालते हैं, पूरी निकालते हैं या रोटी पराठा जो भी आप निकालते हो, तो उसको कौवे को जरूर खिलाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर उसने खा लिया तो वो पितरों को लग जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, गाय को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो गाय में ही रहते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि हम उन 33 कोटि देवी देवताओं को अलग अलग जाकर को तो नहीं खिला सकते हैं, तो इसीलिए हम गाय को खिलाते हैं, तो वो उन सारे देवी देवताओं को लग जाता है। तीसरी चीज, आप ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाना चाहिए, तो इसका भी एक तात्पर्य ये है कि जिस समय आप अपने पितरों का नाम लेकर के वो जो थाली निकालते हो और वो किसी ब्राह्मण को देते हो, तो ब्राह्मण के अंदर ही इतना सामर्थ्य होता है कि वो जो शक्ति होती है पितरों की, वो उनके अंदर जब जाती है, जब वो खाते हैं तो वो पितरों को सीधा लगती है। हमारे जो पितर है, जब वो पितृलोक में रहते हैं तो वहाँ पे कोई कैंटीन नहीं होती, उनको कोई खाना वहाँ पे नहीं मिलता। जो भी आप खाना निकालते हो, जैसा भी निकालते हो, जैसा भी उन्हें पहनाते हो, जो भी आप कपड़े निकालते हो, वही सब उनको डायरेक्ट जो है वो मिलता है। तो जो भी हम डेली बेसिस पे पितृपक्ष में जो भी आप रोटी सुबह का समय निकालते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर तिथि में आप श्राद्ध के लिए जो भी थाली निकालते हो, वो हमारे पितरों को लगता है और उसी से उनकी भूख मिटती है। अब इसमें एक गरुड़ पुराण का भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर से 9 द्वारों के द्वारा निकलती है। 9 यानी 9 गेटवेज है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा वो जो सोल है हमारी वो निकलती है। 7 द्वार 7 गेटवेज जो है हमारे अपर बॉडी में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे कि हमारे 2 कान, 2 आंख, 2 नॉस्ट्रिल्स और एक हमारा मुंह। तो ये जो 7 गेटवेज होते हैं वो हमारे ऊपर की तरफ होते हैं, 2 गेटवेज होते हैं वो हमारे नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। अगर आत्मा आपके ऊपर के 7 द्वारों के द्वारा निकलती है तो वो ऊपर के लोकों में जाती है, और अगर आपकी आत्मा नीचे के 2 द्वारों के द्वारा निकलती है तो वो नीचे के द्वारों में जाती है। उसी हिसाब से आत्मा को लोक मिलते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं और जो चित्रगुप्त जी है वो निश्चय नहीं कर पाते कि आपको किस लोक में डालना चाहिए, तो आपको एक वेटिंग लोक होता है जिसको कि हम पितृलोक बोलते हैं, तो उसमें जो आत्माएं जाती हैं
उनको पितृलोक में भेजा जाता है और उन्हीं के लिए पितृपक्ष मनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वहाँ कोई कैंटीन नहीं है, वहाँ वो लोग रहते हैं बट उन्हीं वस्त्रों में रहते हैं जो आपने उनको पहनाया, जो आपने उनको समर्पित किया। जैसे आपने ब्राह्मणों को निकाल के दिया, ठीक है, आपने ऐसे करके जल लेते हैं, हम हाथ में इस तरीके से फिराते हैं और फिर हम पितरों का नाम लेके हाथ जोड़ के आँख बंद करके पितरों का नाम लेते हैं कि उनको ये लगे, ठीक है, जो भी आप निकाल रहे हो। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें रोज़ाना डेली बेसिस पे भी जैसे हम सूरज को जल देते हैं, पितरों को भी जल देना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप तांबे का लोटा लीजिए या पीतल ज़्यादा अच्छा रहता है पितरों के लिए, तो पीतल का आप लोटा ले सकते हैं। उसमें तेल डालिए, जौ डालिए, शहद डालिए, केसर डालिए या फिर जो भी आपकी इच्छा हो, केवल आप चावल भी डाल सकते हो, गंगा जल भी डाल सकते हो और वो लेकर के आपको उनको समर्पित करना चाहिए। उनकी पूजा होती है एक तरीके से कि आपने जब भी आप यहाँ पे थे, धरती पे हमारे साथ थे, हमारे लिए आपने जो भी किया, तो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। डेली आपको गाय की और पितरों की रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए, जिससे कि उनको डेली लेवल पे रोज़ाना उनको खाना मिलता रहे, तो उनकी भूख शांत रहे, ठीक है। अब आज जो है, आज एकादशी है, तो श्राद्ध में जो आज एकादशी आती है उसको इंद्र एकादशी भी बोलते हैं या फिर पितृपक्ष एकादशी भी बोलते हैं। तो आज के दिन जो भी उपवास करते हैं, तो वो जो आप उपवास करते हो एकादशी का, वो भी आपके पितरों को लगता है, तो उससे उनको क्या है और पीस मिलता है और शांति मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने बहुत कम समय लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी है और बिल्कुल सटीक जानकारी दी है, जो कि आपको श्राद्ध से रिलेटेड पता होनी चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी आगे भी भक्तिमय वीडियोस आपके लिए मैं लेके आती रहूँ और अगले सैटरडे को, अगले शनिवार को हम फिर आपके लिए एक नई भक्ति से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। अभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी दोबारा से कि पहले का जो अंतराल रहा एंड अब के बाद वो हम नहीं लेके आएंगे। एंड अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी दोबारा से। ओम हनु हनु हनुमते नमः। धन्यवाद।